अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि एमडीकेट 2023 का पेपर जिसमें केमिस्ट्री के जो 53 एमसीक्यूज थे उनकी सलूशन हमने स्टार्ट कर चुका है। हाँ, ऑलरेडी 8 एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर चुके हैं दो मुख्तलिफ वीडियोज़ में। हाँ, बाकी इस तरह वीडियो में हम 4-4 5-5 एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, एमसीक्यूज़ हर एक एमसीक्यूज़ के साथ मैंने नीचे करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। हाँ, अगर आप लोगों ने सिर्फ़ करेक्ट ऑप्शन ढूँढना है वो तो हर एक एमसीक्यूज़ के नीचे आप लोग को मिल सकता है। फिर आप लोग का मर्ज़ी है कि किस तरह आप लोगों ने वीडियो को देखना है। लेकिन अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पे पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये इस एमसीक्यूज़ का ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है, बाकी क्यों गलत है, तो मैं कहता हूँ, बार-बार कहता हूँ कि फिर आप लोग वीडियो स्लो स्पीड पे लगा लें। हाँ, आप अपने पास पेन, रजिस्टर भी रख लें। यहाँ पे मैं ओरली एक्सप्लेनेशन करता हूँ, पॉइंट्स बहुत कम लिखता हूँ। हाँ, हैंड्स बताता हूँ। हाँ, इसी वजह से जो ओरली एक्सप्लेनेशन करता हूँ, वो पॉइंट्स जो ओरली मैं बताता हूँ, वो अपने पास नोट करें। हाँ, आपके पास रजिस्टर, पेन होना चाहिए। हाँ, ओरली एक्सप्लेनेशन आप खुद नोट करते जाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स? आज जो मेरे साथ एमसीक्यूज़ नंबर 131 है। ये एमसीक्यूज़ हैं डियर स्टूडेंट्स। A pressure cooker reduces cooking time because कहते हैं कि प्रेशर कुकर कुकिंग का टाइम कम करता है। बिकॉज मतलब क्यों? यानी प्रेशर कुकर जब भी हम यूज़ करते हैं उसके अंदर एक चीज़ कम ही टाइम में, कम ही वक़्त में पक जाता है। इसका रीज़न क्या है? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट याद रखे कि ये एमसीक्यूज तो 2023 में की पीके की एमडीकेट के पेपर में आया था केमिस्ट्री के पोर्शन में। लेकिन ये कहाँ से लिया गया है? ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो टेक्स्ट बुक है केपीके का, उसी में यूनिट नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर टू लिक्विड, जिस चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर नंबर 5 है। उसी चैप्टर से ये एमसीक्यूज लिया गया है। उसी ही चैप्टर में बॉइलिंग पॉइंट एक टॉपिक है। बॉइलिंग पॉइंट के एप्लीकेशन से ये एमसीक्यूज लिया गया है। बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशन में ये चीज़ मौजूद है कि प्रेशर कुकर हम क्यों यूज़ करते हैं, प्रेशर कुकर का क्या मकसद होता है। हाँ, अब आते हैं हम थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट की तरफ कि बॉइलिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर है कि जिस पे लिक्विड की वेपर प्रेशर बराबर हो जाती है एक्सटर्नल प्रेशर की। वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड की वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर की। हाँ, और बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन है वो भी डायरेक्ट रिलेशन है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। हाँ, अब बात आती है प्रेशर कुकर की तरफ। हाँ, जब हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट, तो एक तो प्रेशर कुकर के अंदर जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है प्रेशर कुकर के अंदर, ये एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो अभी मैंने कहा कि फिर बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान तो डायरेक्ट रिलेशन है। एक तो क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी बात कि प्रेशर कुकर जब हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो हम फूड में जो लिक्विड लेते हैं, अक्सर हम वाटर लेते हैं, उनका जो वेपर्स होता है, लिक्विड की जो वेपर्स होती है, वेपर्स, हाँ, ये कंट्रोल होती है। ये वेपर्स बाहर नहीं जा सकते हैं, ये फिर कंट्रोल हो जाते हैं। फिर इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स बहुत कम टाइम में, यानी लेस टाइम में, बहुत कम टाइम में जो वेपर प्रेशर है वो बहुत कम टाइम में एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है।
हाँ, जब कम टाइम में डियर स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाता है, तो इसी वजह से प्रेशर कुकर के अंदर तो चीज़ कम ही टाइम में पक जाती है। हाँ, जो कहानी मैंने सुनाया उसको दोबारा देखें। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे एक लिक्विड की वेपर प्रेशर बराबर हो जाती है एक्सटर्नल प्रेशर की। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। हाँ, जब हम प्रेशर कुकर लेते हैं तो प्रेशर कुकर के ऊपर जब हम ढक्कन रखते हैं, ढक्कन रखने की वजह से उसके अंदर हवा बन जाती है, वो एक क्लोज एरिया में बन जाती है, इसी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर पे इंक्रीज हो जाता है प्रेशर कुकर में। हाँ, दूसरी तरफ उसके अंदर जो हम फूड लेता है प्रेशर कुकर के अंदर, वो तो लाज़मी बात है, हम अक्सर पानी में लेता है। हाँ, उसकी वेपर्स जब हम हीट देते हैं तो वो वेपर्स प्रेशर कुकर के अंदर कंट्रोल हो जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसी वजह से बहुत कम टाइम में वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर का, इसी वजह से कम ही टाइम में चीज़ पक जाती है। हाँ, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर एक फूड की एक सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन फिर भी कम टाइम में पक जाता है, और ये वजह है कि वेपर कंट्रोल हो जाते हैं। वेपर कंट्रोल होने की वजह से बहुत कम टाइम में वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर आपस में बराबर हो जाते हैं। हाँ, इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स फूड जल्दी पक जाता है। अच्छा, ऑप्शन की तरफ देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन है हमारे साथ, ए ऑप्शन जो है हमारे साथ डियर स्टूडेंट्स, ये ए ऑप्शन को देखें। A large heat is used, कहते हैं कि आया प्रेशर कुकर में चीज़ इसलिए जल्दी पक जाता है कि हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, हीट ज़्यादा यूज़ होता है। नो, इसका कोई रीज़न नहीं है। हाँ, हीट बल्कि कम यूज़ होता है। हीट बल्कि जब कम टाइम में पक जाता है मीन कि हीट कम यूज़ हो जाता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ये मैंने लिखा है हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहते हैं कि हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नो, ये तो कोई रिलेशन नहीं है। सी ऑप्शन की तरफ देखिए, ही हायर प्रेशर सॉफ्टन फूड इनसाइड, कहते हैं कि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर, कुछ वेपर का प्रेशर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर, इसी वजह से फूड अंदर से सॉफ्ट हो जाता है, मतलब पक जाता है। नो, ये रीज़न नहीं है। डी ऑप्शन की तरफ देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेज इनसाइड, एक्चुअली फूड प्रेशर कुकर के अंदर हम वाटर में लेते हैं। हाँ, इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। हाँ, इंक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर अंदर इंक्रीज हो जाता है। फिर कम टाइम में क्यों पक जाता है? वो तो जो वेपर्स होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। हाँ, कम ही टाइम में वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाते हैं। इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर हमारे साथ 132 जो है डियर स्टूडेंट्स, 132 को देखें। ये एमसीक्यूज है 132। ये एमसीक्यूज क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी? विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी? अच्छा डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेटेस्ट एनर्जी क्या है? लेटेस्ट एनर्जी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेटेस्ट एनर्जी जो है, ये एनर्जी का वो अमाउंट है जब भी एक आयनिक क्रिस्टल आयन से बनता है, तो उसी दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी released during the formation of ionic crystal from its ion is called lattice energy. Yeah, the amount of energy required for the breaking of ionic bonds in ionic crystal is called lattice energy. हाँ, ये टॉपिक, ये एमसीक्यूज भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6 स्टेट ऑफ मैटर 3 सॉलिड,
यानी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो सॉलिड का चैप्टर है, सॉलिड की चैप्टर में एक टॉपिक है लेटेस्ट एनर्जी, वहां से ये एमसीक्यूज लिया गया है। हाँ, कहती है कि मंदरजा झील में से किसका लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ डियर स्टूडेंट, याद रखिए कि लेटेस्ट एनर्जी डियर स्टूडेंट्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन और केटायन को। साइज एनायन और केटायन को ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेटेस्ट एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें देखे ए बी सी डी ऑप्शन है। एक तो सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये केटायंस हैं, और दूसरी तरफ इनके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह, ये एनायन है। ये सोडियम, इसका साइज, बल्कि ये छोड़ दें, लिथियम जो है, लिथियम का साइज छोटा है सोडियम के साइज से, सोडियम का साइज छोटा है पोटेशियम के साइज से। हाँ, जिसका साइज छोटा उसका लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। हाँ, दूसरी तरफ जो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन है, इसमें फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है क्लोरीन से। हाँ, क्लोरीन का साइज छोटा है आयोडीन से। क्यों? क्यों? हमें पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये अल्कली मेटल हैं, फर्स्ट ग्रुप के मेटल हैं, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो जाता है। लिथियम टॉप पे है, सोडियम पेर है, फिर पोटेशियम है, इस तरह लिथियम से पोटेशियम की तरफ साइज इंक्रीज हो जाता है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन ये 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हेलोजन के मेंबर्स हैं। ये भी टॉप टू बॉटम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ साइज इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से छोटा है, क्लोरीन का साइज आयोडीन से छोटा है। अब देख ले, जिस ऑप्शन में दोनों छोटे साइज वाले एलिमेंट मौजूद हों तो उसका लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे देखे ए ऑप्शन को, सोडियम है फिर फ्लोरीन है। हाँ ठीक है, फ्लोरीन का साइज तो छोटा है, फ्लोरीन का साइज तो छोटा है, लेकिन सोडियम से साइज तो लिथियम का छोटा है। ये छोड़ दे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन की तरफ आ जाए। लिथियम है और दूसरी तरफ ये क्लोरीन है। हाँ, क्लोरीन और लिथियम। हाँ, लिथियम का साइज तो छोटा है, क्लोरीन का साइज तो बड़ा है। हाँ, सी ऑप्शन की तरफ देखिए, फिर सोडियम है, सोडियम और दूसरी तरफ आयोडीन है। यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी एक्चुअली हाईएस्ट मांगा है। लेटेस्ट एनर्जी साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। सोडियम का साइज तो लिथियम से तो बड़ा है, आयोडीन तो बहुत बड़े साइज वाला है। ये जो सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि सोडियम का साइज तो चलो इतना छोटा, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आयोडीन का साइज तो बहुत बड़ा है। अच्छा, ये जो डी ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन में देखिए, एक पोटेशियम है, दूसरा आयोडीन है। हाँ, दोनों बड़े साइज वाला है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स ए और बी ऑप्शन की तरफ। लिथियम है, दूसरी तरफ क्लोरीन है, एक छोटे साइज वाला, एक बड़ा साइज वाला। दूसरी तरफ एक फ्लोरीन है, एक सोडियम है, दोनों छोटे साइज वाला। याद रखिए कि लिथियम और सोडियम की साइज में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। लिथियम की साइज से थोड़ा बड़ा है सोडियम का साइज, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन की साइज में डिफरेंस स्टूडेंट ज़्यादा है। फ्लोरीन का साइज ज़्यादा छोटा है क्लोरीन से। इसी वजह से जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन, इसका यहाँ पे दोनों तकरीबन छोटे साइज वाला है। हाँ, इसी वजह से इसका लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके अलावा एक और रीज़न भी है, लिथियम का साइज़ जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर भी कुछ है। कोवेलेंट बॉन्ड ऑलरेडी वीकर होता है आयनिक बॉन्ड से। इसी वजह से बी ऑप्शन में जो लिथियम क्लोराइड है, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है। कोवेलेंट कंपाउंड का लेटेस्ट एनर्जी बहुत कम होता है। इसी वजह से ये ऑप्शन भी करेक्ट है अकॉर्डिंग टू फेजान रूल। अगर आप लोग यहाँ पे फेजान रूल भी अप्लाई करें तो ये एमसीक्यूज फिर भी आप लोग हल कर सकते हो। अगर आप लोगों ने मजीद डिटेल के साथ ये देख इसका कंसेप्ट क्लियर करना है तो लेटेस्ट एनर्जी का जो टॉपिक है ये देख ले। यहाँ से ये एमसीक्यूज तुम फिर आसानी के साथ हल कर सकते हो। थैंक यू।